ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी। हम कर रहे थे, तो नेक्स्ट हम करेंगे इसके अंदर जो नेक्स्ट हमारे पास आता है वो है आपका टू सेक्टर मॉडल ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये है आपका टू सेक्टर मॉडल ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। यह आता है आपके पास नेक्स्ट। इसे कहा जाता है टू सेक्टर मॉडल ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। मीन्स टू सेक्टर, दो क्षेत्रीय चित्र। किसका? दो क्षेत्रीय चित्र है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, आय के चक्रीय प्रवाह का दो अक्षेत्रीय मॉडल आप इसे कह सकते हैं, जिसमें दो अक्षेत्र आते हैं। अब दो अक्षेत्र कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे। पहले एक बार टू सेक्टर मॉडल देख लेते हैं। टू सेक्टर मॉडल आपका है कौन सा? अब टू सेक्टर मॉडल में अगर देखें, हमारे पास यहाँ पर दो चीज़ें आ जाती हैं। फर्स्ट है यहाँ पर हाउस होल्ड, सेकंड है आपका यहाँ पर प्रोड्यूसर्स। ये तो हैं आपके दोनों जो बन गए हैं, ये तो बन गए हैं टू सेक्टर, हाउस होल्ड, और दूसरा बन गया है आपका प्रोड्यूसर्स। बन गए हैं टू सेक्टर। इसके बाद और आगे चलते हैं। एक बार वन बाई वन इन चीज़ों को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है क्या इसके अंदर। हाउस होल्ड क्या करते हैं? हाउस होल्ड, ये है हाउस होल्ड प्रोड्यूसर्स का लिंक। कंजप्शन एक्सपेंडिचर, मनी फ्लो। सेकंड देखें, वैसे अगर आप एक एक लाइन साथ में करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसमें देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कर सकते हैं इसके अंदर जो हाउस होल्ड हैं। हाउस होल्ड क्या करते हैं? हाउस होल्ड यहाँ पर प्रोड्यूसर्स को फैक्टर सर्विसेज देते हैं। जो हाउस होल्ड हैं ये हैं आपकी फैक्टर सर्विसेज। हाउस होल्ड देते हैं फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज ये हमने कल भी जिक्र किया था इसका। फैक्टर सर्विसेज हैं जैसे आपके पास लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर की सर्विसेज हैं, ये आपकी फैक्टर सर्विसेज हैं। और जो प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं? प्रोड्यूसर्स यहाँ से और हाउस होल्ड की तरफ करते हैं, जो फ्लो है वहाँ पर जाता है गुड्स। ये है आपका गुड्स एंड सर्विसेज का। तो ये क्या करते हैं? हाउस होल्ड देते हैं फैक्टर सर्विसेज और प्रोड्यूसर देते हैं हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज। अब आगे चलें। ये कल भी हम कर चुके थे। इसको कहा जाता है रियल फ्लो। गुड्स एंड सर्विसेज जा रही हैं, यहाँ पर फैक्टर सर्विसेज जा रही हैं, तो मनी इन्वॉल्व अभी तक नहीं हुई है, तो इसे कहा जाता है रियल फ्लो। रियल फ्लो के जस्ट बाद आता है मनी फ्लो। अब मनी फ्लो में क्या है? मनी फ्लो में आपका ये आता है, मनी फ्लो के अंदर जो प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हाउस होल्ड को देते हैं क्या? पेमेंट। किसके लिए? फैक्टर पेमेंट्स के लिए। फैक्टर पेमेंट्स के लिए इसे कहा जाता है मनी फ्लो। और जो हाउस होल्ड हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज जब परचेज कर रहे हैं तो बदले में वो करते हैं, वो ये कहता है कि वो है उनके लिए कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर वो भी एक मनी फ्लो माना जाता है कि आप जो कंज्यूम कर रहे हैं उसके लिए जो एक्सपेंसेस करते हैं वो सारे के सारे आपको किसको पे करने पड़ते हैं? प्रोड्यूसर्स को। क्योंकि फाइनली जो गुड्स एंड सर्विसेज की मैन्युफैक्चरिंग है वो तो वहीं होती प्रोड्यूसर्स के पास ही। तो प्रोड्यूसर्स को पेमेंट मिल जाती है कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स के रूप में, और हाउस होल्ड को पेमेंट मिल जाती है फैक्टर सर्विसेज के रूप में, कि जो फैक्टर सर्विसेज उन्होंने दी थी उसके बदले में जो फैक्टर पेमेंट मिल रही है वो है उनकी हाउस होल्ड की पेमेंट जो हाउस होल्ड को मिल रही है।
तो ये है आपका मनी फ्लो। ये जो बनता है ये आपका मनी फ्लो बनता है। ये जो आपका है ये मनी फ्लो है और ये आपका रियल फ्लो है। अब टू सेक्टर मॉडल, दो सेक्टर आ चुके हैं, एक हाउस होल्ड सेक्टर आ गया, एक प्रोड्यूसर सेक्टर आ गया है। लेकिन ये ध्यान रखें हम केवल टू सेक्टर फ्लो ले रहे हैं किसी भी इकोनॉमी में। अब किसी भी इकोनॉमी में सेक्टर तो 5 होते हैं टोटल, तो यहाँ पर टू सेक्टर हमने लिए हैं। तो टू सेक्टर फ्लो अगर लिया है और टू सेक्टर ही इन्वॉल्व किए हैं तो उसके पीछे कुछ एजम्पशंस हैं जो हमें माननी पड़ती हैं। क्या? सबसे पहली चीज़ ये है कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, उनका गवर्नमेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। वैसे अगर देखें आप ये कहेंगे कि नहीं, जो इसका इफेक्ट है वो होना चाहिए, गवर्नमेंट के ऊपर इफेक्ट तो होगा ही। जब आप गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे, पेमेंट जब होगी तो इफेक्ट होगा। लेकिन टू सेक्टर मॉडल यही कहता है कि टू सेक्टर तभी इन्वॉल्व हो सकते हैं, नहीं तो गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो जाएगी। अगर आप ये कहेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का इफेक्ट गवर्नमेंट के ऊपर तो होगा ही, तो फिर सेक्टर 2 की बजाय कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। तो ये कहता है कि गवर्नमेंट के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड एजम्पशन क्या कहती है? सेकंड एजम्पशन ये कहती है इसके अंदर देखो क्या है। सेकंड एजम्पशन है नो सेविंग्स। नो सेविंग्स का मीनिंग है कि कोई बचत नहीं होती। कोई बचत नहीं होती कि जितना वो कमाते हैं, जो हाउस होल्ड है जितना वो अर्न करते हैं, वो सारा का सारा हाउस होल्ड सेक्टर सारा का सारा खर्च कर देता है। कोई बचत नहीं होती। क्योंकि बात फिर वहीं आ जाती है, अगर आप ये कहेंगे कि नहीं सेविंग तो होती है, तो सेविंग अगर होती है तो फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी तो आ जाएंगे। क्योंकि सेव करके आप किसके पास रखते हैं? बैंक के पास, यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास। तो वो तो लेकर ही नहीं आना ना, हमें तो सेक्टर 2 ही रखने हैं। तो तीसरा सेक्टर आ जाएगा ऐसे तो हमें 2 सेक्टर रखने हैं। तो ये कहते हैं टू सेक्टर मॉडल आपका तभी बन सकता है, जो 2 अक्षेत्रीय प्रवाह है, 2 अक्षेत्रीय जो मॉडल है वो आपका तभी बन सकता है जब आप इन एजम्पशंस को फॉलो करें। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का गवर्नमेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई सेविंग नहीं की जाए, कोई सेविंग नहीं हो रही। जितना हाउस होल्ड जो घरेलू उपभोक्ता हैं जितना कमाते हैं वो सारा खर्च कर देते हैं। और तीसरी एजम्पशन क्या है यहाँ पर? तीसरी एजम्पशन ये कहते हैं कि जो हमारी इकोनॉमी है वो क्लोज्ड इकोनॉमी है। अब क्लोज्ड इकोनॉमी, अब ये कहें +1 में हमने पढ़ा था ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन भी पढ़ा है। तो आप ये कहेंगे कि कोई भी इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी तो आज की डेट में हो ही नहीं सकती। तो फिर वही बात आ जाती है, अगर आप ये कहेंगे कि हमारी इकोनॉमी क्लोज्ड नहीं ओपन है हमारी, तो क्लोज्ड हमें माननी पड़ेगी। ये एजम्पशन है कि अगर 2 सेक्टर मॉडल लेना है तो क्लोज्ड इकोनॉमी माननी पड़ेगी। अगर ओपन मानने पर आ गए तो फिर एक सेक्टर और इन्वॉल्व हो जाएगा, और वो कौन सा है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, शेष विश्व। क्योंकि ओपन इकोनॉमी का मीनिंग क्या है कि आप एक्सपोर्ट भी करेंगे, आप इंपोर्ट भी करेंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया तो फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आ जाएगा। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आने का मीनिंग है एक सेक्टर और आ गया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का। तो ये तो हमें लेना ही नहीं है, हमें टू सेक्टर मॉडल ही फॉलो करना है। तो टू सेक्टर मॉडल में ये एजम्पशंस हमें फॉलो करनी पड़ेंगी। पहली इकोनॉमी एक्टिविटीज़ का कोई इफेक्ट नहीं होता गवर्नमेंट के ऊपर। दूसरी, हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी है, हम केवल जो हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन होता है उसी के ऊपर डिपेंड है। जितना हम प्रोडक्शन, क्लोज्ड इकोनॉमी का मीनिंग क्या है कि जितना हम प्रोडक्शन करते हैं वो सारा का सारा यहीं यूज हो जाता है कंट्री के अंदर ही। एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, एक्सपोर्ट करने के लिए बचा कहाँ। दूसरा, हम ये कहते हैं कि जितना प्रोडक्शन करते हैं उसमें ही हमारा काम चल जाता है, वही सारा यूज़ कर लेते हैं, उसमें काम चल जाता है, तो इंपोर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो क्लोज्ड इकोनॉमी अपने आप हो गई है कि आप इंपोर्ट कब करेंगे? जब आपको ज़रूरत पड़ेगी, ज़रूरत पड़ी नहीं रही, इसी प्रोडक्शन में काम चल रहा है। एक्सपोर्ट कब करेंगे? जब सरप्लस होगा। सरप्लस है ही नहीं क्योंकि यही सारा प्रोडक्शन यूज हो जाता है, बचता ही नहीं है। उसके बाद नो सेविंग्स, कोई बचत नहीं है।
जो अर्थव्यवस्था में जो घरेलू क्षेत्र है वो कोई बचत नहीं करता। तो इसमें ये कहता है, उसके बाद जो चौथी हमारे पास जो एजम्पशन है वो ये है कि जो प्रोड्यूसर सेक्टर है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर है, वो क्या करता है, वो आपको जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है और हाउस होल्ड की सर्विसेज को यूज़ करके उनको पेमेंट दे देता है। जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो क्या करता है, हाउस होल्ड सेक्टर सारी की सारी जो सर्विसेज हैं प्रोड्यूसिंग सेक्टर को देता है और बदले में इससे पेमेंट ले लेता है। हाउस होल्ड सेक्टर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है और वो सारे के सारे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर चले जाते हैं प्रोड्यूसिंग सेक्टर के पास। तो ये ध्यान रखें, ये हमारी कुछ एजम्पशंस हैं, इन एजम्पशंस को हमें फॉलो करना होगा, तभी आपका टू सेक्टर मॉडल जो है, टू सेक्टर मॉडल आपका सही माना जा सकता है। अगर आप ये कहेंगे कि नहीं सेविंग होती हैं तो टू सेक्टर मॉडल तो आपका बन ही नहीं सकता। तो ये है आपका टू सेक्टर मॉडल। तो टू सेक्टर मॉडल को अच्छी तरह से एक बार आप देख लें। ये क्लोज्ड इकोनॉमी में किया है हमने। नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट डे में करेंगे।